तो वेलकम है दोस्तों। झारखंड टेट का सिलेबस जारी हो चुका है और वही सिलेबस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और 1 to 5 का टीचर का सिलेबस हम लोगों ने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए, झारखंड टेट, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा 6 to 8 का, उनका सिलेबस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले है आपका सीरियल नंबर, सेकंड पे है आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिर आपका सिलेबस डिस्कस किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे यार लाइनें कट गया, कोई बात नहीं। तो लैंग्वेज पेपर 1 जो लोग हिंदी रखते हैं, वहाँ पे देखिए हिंदी का कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और ये आपका छायावाद। हाँ रेकपॉल, सॉरी मेरा चाचा का लड़का आ गया था यार। तो देख लेते हैं। ठीक है, ये है सिलेबस हिंदी का। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करने का आएगा, पत्रकारिता के बारे में आएगा। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में आएगा, यानी कि फंक्शनल हिंदी। फिर व्याकरण से संबंधित रहेगा, इसमें आपका क्या क्या रहेगा, तो वाक्य शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण और पल्लवन। ठीक है, फिर आपका रहेगा इन पुस्तकों के अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जिसमें कुरुक्षेत्र है, तीसरा सर्ग। ठीक है, 7 सर्ग है, इसमें से तीसरा सर्ग आपको पढ़ना है, गोदान पढ़ना है, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात। मस्त मस्त एकदम है ना। आगे देखते हैं। तो फिर आपका इंग्लिश का, इंग्लिश पेपर 1 में जो सिलेबस है वह रखा गया है पहला, द एज ऑफ, एक मिनट चलिए, क्या है नहीं कि बार बार परेशान कर रहा है वो लड़का। तो हमारा क्या है इंग्लिश में, द एज ऑफ चौसर, इसमें आपको पोइट्री के बारे में पढ़ना है। फिर द एज ऑफ शेक्सपियर का ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देन है आपका द क्लासिकल एज, पोइट्री एंड नॉवेल के बारे में। देन है आपका द रोमांटिक एज, इसमें पोइट्री एंड नॉवेल के बारे में। फिर है आपका द विक्टोरियन एज, इसमें आपका पोइट्री एंड नॉवेल है। ठीक है, और लास्ट 2 आता है, इसमें आपका है कि द मॉडर्न एज, और इसमें पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, इन तीनों को स्टडी करना है। फिर आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जनरली आपका वॉइस रहेगा, टेंस रहेगा, नरेशन रहेगा, क्लाउज रहेगा, यही सब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो जो लोग उर्दू रखे हैं उनका ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस रहेगा उर्दू का। ठीक है, मैथ के बारे में देख लेते हैं। तो मैथ में आपका यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, फर्स्ट। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री है, और सेम ये आपका 1 to 5 में भी है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेशन है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा है। फिर आपका मैट्रिक्स है। तो टोटल जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लाइनर अलजेब्रा, ये हो गया यहाँ पे पूरा मैथ का कंप्लीट। ठीक है, फिर देखिए तो 5 नंबर पे आता है आपका साइंस का। ठीक है, इसमें फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिज्म का है। फिर आपका यहाँ पे ये मैं तो यार आर्ट्स से क्या हूँ, तो ये वर्ड्स में मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, सॉरी मुझे लगता है इसको स्किप करना चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स। फिर देख लेते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया फिजिक्स का। देन आता है केमिस्ट्री, इसमें सबसे फर्स्ट और सबसे फेमस है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ए नंबर, इसमें आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फिर से सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मेन। तो कुल मिला के 18 पेज का 19 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, आपको सब करके पढ़ना होगा एक एक करके। फिर एक्स्ट्रा मेटल जितना भी है, डी ब्लॉक, एस पी डी एफ, सब ब्लॉक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। फिर आपका यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आता है, उसी में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस है। पहला तो हो गया इनऑर्गेनिक, फिर आता है बी नंबर ऑर्गेनिक, एंड 3 नंबर आता है फिजिकल
केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री वालों का हालत ख़राब हो जाएगा, इतना बड़ा सिलेबस दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर हमारा है यहीं पे बायोलॉजी का। बायोलॉजी का देखिए, तो बायोलॉजी का यहाँ शुरू होता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी, ठीक है। और ये आपका आगे बढ़ जाता है, फिर जूलॉजी का आ जाता है, ठीक है। इसमें किंगडम वगैरह पढ़ना होगा आपको। अब आता है यहाँ पे सोशल स्टडीज़। तो यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में देखिए, तो हिस्ट्री में है आपका स्रोत, साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, फिर है उत्तर मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन, कुषाण वंश, फिर है आपका गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल। देन है आपका दक्षिण भारत राजवंश, जिसमें आपका चोल, चालुक्य और पांड्य, पल्लव, संगम युग तक का इतिहास जानना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में पढ़ना है आपको पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें आपका अरब आक्रमण, मोहम्मद गजनी एवं मोहम्मद गौरी के बारे में। देन है आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, जिसमें गुलाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश एवं सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आता है स्वतंत्र प्रांत, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी है, ठीक है। हरिहर बुक्का सब याद आएगा। भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी। फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको बंगाल से लेकर होम रूल लीग और 1940 तक का इतिहास जानना है। देन आपको यहीं पे झारखंड का भी इतिहास जानना है, झारखंड का इतिहास, संस्कृति, कल्चर के बारे में, ठीक है। विश्व का भी इतिहास इसी में घुसा दिया है, ठीक है। तो विश्व का भी इतिहास है। ज्योग्राफी में देखिए, तो ज्योग्राफी का ये दे दिया गया है आपका, छोटा सा है इसका, ज्योग्राफी छोटा ही है। चलिए, तो आपका यहाँ पे है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और फिर आपका स्केल्स वगैरह है, ठीक है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखिए, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा बड़ा है। पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या है, हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी, ये थ्योरी वाला ना दिमाग ख़राब कर देता है ना। नेचुरल थ्योरी, बोंदा, जीन, कार्ल, क्या क्या आता है यार उसका नाम, ठीक है, मैकियावेली, तो सब रिपीटेड होइएगा फिर से एक बार। और ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये मस्त टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ मार्केट, ठीक है, नेशनल इनकम, तो अकाउंटिंग, ये इनका मेन टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, फिर है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। देन आपका है इन्फ्लेशन, ठीक है, कोज, इफेक्ट और इनका मेजर कैसे किया जाता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी के बारे में, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देन है आपका यहाँ पे फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी, तो झारखंड की इकोनॉमी के बारे में जानना है। देन आपका सोशियोलॉजी का आता है, इसमें आपको पहला पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, क्या क्या होते हैं। देन यहाँ पे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा आता है मॉडर्न इंडियन सोशियोलॉजी थॉट्स, ठीक है, सोसाइटी इन इंडिया, सोशियोलॉजी का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर आपका सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज। देन है हमारा यहाँ पे रूरल सोशियोलॉजी, फिर है आपका यहाँ पे मेरिटेज, फैमिली एंड किंगशिप, नातेदारी के बारे में। देन है आपका यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल्स के बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी और अर्बन सोशियोलॉजी, इन दोनों के बारे में स्टडी करना है। फिर आता है हमारा 7 नंबर, जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ठीक है। सिलेबस तो इंग्लिश में झाड़ दिया है एकदम, हिंदी में देना चाहिए इनको। चलिए, इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, यानी विकास और वृद्धि के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। स्टेज ऑफ ग्रोथ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है। 1 to 5 का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो सेम चीज़ आपको हिंदी में पूरा डिटेल में बताया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
पर्यावरण और वातावरण के बारे में इन सबको बारे में जानना है, क्या इफेक्ट करता है। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जानना है। तो इसका जो है आप लोग 1 to 5 का एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, ये वाला देखने के लिए। कौन सा? ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सिलेबस, उसका में 1 to 5 वाला में हिंदी में दिया गया है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इसमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इमोशंस इंटेलिजेंस है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, नेचर फैक्टर्स एंड टाइप्स थ्योरीज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरली जो साइकोलॉजी के बच्चे लिए हैं, मतलब बच्चे नहीं हैं आप लोग, जो लोग साइकोलॉजी लिए हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उन लोग का सब पढ़ा हुआ होता है। फिर आपका यहाँ पे जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन, इसमें आपका झारखंड जीके, सेंट्रल जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में कोई एक आपको चुनना होगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, संस्कृत, उड़िया, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो देखिए ये आपको एक चुनना पड़ेगा और ये आपका ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा इसमें, ठीक है। और हर सेक्शन में पास करना है, तो इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। पास तो सब में करना ही है। जनरल स्टडीज़ ये भी कॉमन पेपर है और ये भी आपका कॉमन पेपर है, ठीक है। बाकी सब अपना अपना ऑप्शनल के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो चुन लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको बुक्स के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। एक बुक्स लीजिएगा, पहला एक बुक किताब पढ़ने का जिसमें आपका सब कुछ डिटेल में दिया हुआ हो, ठीक है। एंड दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। बुक्स को जब आपका 50% कंप्लीट हो जाए तब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट, कम से कम सप्ताह में 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक सप्ताह में कम से कम 4 पर को प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सक्सेस कर जाइएगा, चाहे आपका लेवल अभी कुछ भी हो। लेकिन अगर आप बुक को 50% कंप्लीट कर लिए, उसके बाद से डेली प्रैक्टिस सेट करने लगिए, बुक को जब आपका 100% होने लगे तब देखिएगा आपका प्रैक्टिस सेट में मोर देन 80% मार्क्स आने लगेगा, ये 70%, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार अच्छे से बुक को पढ़ना होगा, दूसरी बार रिवाइज करना होगा। ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने में और बुक्स को स्टडी करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा काम देगा। ऑनलाइन में 1000 को चैनल में 1000 तरह का बातें बोलेगा। मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए खुद से पढ़ाई कीजिए, बुक और प्रैक्टिस सेट दो को लेके प्रैक्टिस सेट लगाइए, किताब पढ़िए। डेली आप लोग 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए ना, काफ़ी है। और ऐसा नहीं कि केवल आपका टफ है, जितना है सबके लिए टफ है। और मैक्सिमम जो यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं झारखंड टेट का, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, मैक्सिमम मोर देन 80% जो कैंडिडेट होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है आप लोग का, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, अभी 26 अगस्त या 28 अगस्त तक किया है, 26 अगस्त शायद। वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, तो फॉर्म भरिए। और हो सकता है शायद और एक बार डेट बढ़े, ठीक है। क्योंकि जैसा वेबसाइट का रवैया चल रहा है, जितना धीरे धीरे और एक बार डेट बढ़ सकता है। लेकिन फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा।